जय हिंद। साल 1948 दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों को एक नया देश मिला। नाम रखा गया इजराइल। लेकिन जैसे इस देश का जन्म हुआ, चारों तरफ से कई अरब देशों ने उस पर हमला कर दिया। सबको लगा यह छोटा सा देश है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। इजराइल ने ना तो सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि दुश्मन देश को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि इजराइल ने अपने इतिहास में कई बड़े बड़े युद्ध देखे। 1967 का युद्ध, जिसे दुनिया 6 डे ऑफ वार के नाम से जानती है, यह सिर्फ 6 दिनों का था। इजराइल ने कई देशों को हरा दिया। दुनिया हैरान रह गई। लोग पूछने लगा, आखिर इतना छोटा सा देश इतना ताकतवर कैसे बन गया। कहते हैं कि इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसी है, जिसको मोसाद खुफिया एजेंसी कहते हैं। अगर कोई दुश्मन देश इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मोसाद उसे दुनिया के किसी कोने से ढूंढकर उसे खत्म कर देती है। कई मिशन इतने खुफिया है कि आज उन पर फिल्में बनती है। कहते हैं कि इजराइल सिर्फ युद्ध में ही नहीं, तकनीकी में भी दुनिया में सबसे आगे है। रेगिस्तान में खेती करना, पानी बचाना, नई टेक्नोलॉजी बनाना, ये सब इजराइल ने दुनिया को सिखाया है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। लेकिन इजराइल का नाम हमेशा विवादों में रहता है। फिलीपींस और इजराइल का संघर्ष आपने देखा है, दुनिया के सबसे पुराने और खतरनाक विवादों में से एक है। हर युद्ध में मासूमों लोगों की उसमें जाने गई थी और पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। कुछ लोग इजराइल को हीरो मानते हैं, तो कुछ लोग उसे अत्याचारी कहते हैं। लेकिन एक बात सच है, इस छोटे से देश ने दुनिया को दिखा दिया कि ताकत सिर्फ जमीन या आबादी से नहीं होता, हौसले, तकनीकी और असल रणनीति से होता है। रेगिस्तान की मिट्टी से उठकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आवाज बनने तक इजराइल की कहानी आज भी दुनिया को हैरान करती है। अगर आपको लगता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है, तो कमेंट में इजराइल अवश्य लिखें।